एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंशनाई। तो हाँ, तो हमने कल कहाँ तक सुना था स्टोरी। हाँ, वांगजी जो गार्डन में शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहा था। तो चलो आज हम देखते हैं अगले दिन की सुबह की। स्टोरी शुरू होने से पहले प्लीज यार मुझे सपोर्ट करो, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। अगले दिन सुबह का हम सुनाते हैं। विंग के कमरे में सुबह 5 बजे अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक होती है। नौकर बाहर से, वेगांगजी उठने का समय हो गया है। विंग नींद में बड़बड़ाते हुए 5 मिनट और। दस्तक फिर होती है और तेज। नौकर जो है वो सख्ती से, वेगांगजी लैन परिवार में सुबह 5 बजे उठना अनिवार्य है। विंग चौंक कर उठते हुए, क्या 5 बजे? वो बिस्तर से गिर जाता है डर से। आउच, ये कैसा नियम है? हम खाने का समय देखते हैं। खूब मतलब मेन भोजन कह रही हूँ, मेन जो ब्रेकफास्ट टेबल के हम सीन देखते हैं। पूरा लैन परिवार बैठा है, सब एकदम सीधे शांत बिना आवाज किए खाना खा रहे हैं। विंग आधे खुले आंखों से, मतलब साफ, मतलब भाई हम क्या ही बोलूं मैं। लड़खड़ाते हुए, मतलब हम देखते क्या कर रहे हो, जख्मी मतलब लेने हुए, जमाए लेते हुए। गुड मॉर्निंग सबको, सब उसे देखते हुए। लैन किरण कड़क आवाज में। विंग लैन परिवार में ब्रेकफास्ट के समय बात नहीं किया जाता। विंग चौंककर, ओह सॉरी। फिर से चुपचाप बैठते हुए लैन वांगजी की ठीक सामने। लैन वांगजी उन्हें देखते हुए लेकिन कुछ नहीं बोलते। विंग खाना देखता है। सुबह हल्का बेस्वाद दिख रहा है, सब कुछ हल्का सा दिख रहा है। ठीक है, विंग मन में ही, ये क्या है, कहाँ है मसाला, कहाँ है तड़का? हमें हमेशा से पता है विंग को कितना मसालेदार खाना पसंद है। देख कोई खाता भी है। विंग फिर से मन में, हे भगवान, ये तो बिल्कुल मतलब फीका है। उनका चेहरा बिगड़ जाता है। लैन वांगजी उनके चेहरे के भाव देख रहे हैं भाई, वो नोटिस कर रहा है विंग को। लैन वांगजी मन में, क्यों लैन वांगजी क्यों, क्या मुझे उनके चेहरे के भाव देखना अच्छा लग रहा है? भाई अच्छा तो लगना चाहिए। उधर फैमिली के जो रूल्स है वो सब कुछ विंग को सिखाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं लैन शू विंग को घुमा रहा है पूरे घर को। विंग देखते हुए, ये दीवार पर क्या लिखा है? लैन शू हंसते हुए, ये हमारे परिवार के 3000 नियम है। विंग चौंका, 3000? क्या मजाक कर रहे हो? लैन शू, नहीं बदरिंदा, बिल्कुल सच। विंग दीवार के पास जाते हुए और पढ़ने लगते हैं। विंग पढ़ रहा है, रात 9 बजे सोना अनिवार्य है, सुबह
मतलब सारा मना है, बिना अनुमति के बाहर नहीं जा सकते। हॉल में दौड़ना मना है, शोर मचाना मना है। उनका मुंह खुला रह जाता है। विंग, ये तो जेल जैसा है। लैंशो धीरे से हंसते हुए, इसीलिए मैं कॉलेज के हॉस्टल में रहना पसंद करता हूँ। अचानक पीछे से आवाज आती है, लैन वांगजी ठंडी आवाज में, शू, तुम्हारे क्लास का समय हो गया। लैंशो घबरा कर, जी बड़े भाई, अब मैं चलता हूँ, बाय ब्रदर इन लॉ। लैंशो भाग जाता है। विंग और लैन वांगजी अकेले रह जाते हैं। अब हम देखेंगे फिर इन लोगों की पहली बार मतलब आमने सामने बातचीत करने का सीन हम देखेंगे, ठीक है। बागीचे में विंग और लैन वांगजी। थोड़ी देर सन्नाटा। विंग हिम्मत करते हैं, लैन वांगजी उसकी तरफ देखते हुए, विंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? लैन वांगजी, पूछो। आप मुझसे शादी क्यों कर रहे हो? मेरा मतलब, चांग परिवार ने धोखा दिया। आप शादी रद्द कर सकते थे। लैन वांगजी विंग को देखने लगते हैं। लैन वांगजी गंभीर से, क्योंकि तुम विंग हो। विंग कंफ्यूज, मतलब लैन वांगजी कहता है, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं, बस जानो कि अब तुम लैन परिवार के जिम्मेदारी हो। विंग थोड़ा दुखी, जिम्मेदारी? मैं बोझ हूँ? लैन वांगजी की आंखों में एक पल के लिए कुछ चमकता है। लैन वांगजी कहता है, नहीं तुम। वो रुक जाते हैं। लैन वांगजी कहता है, नियमों का पालन करो, समय पर खाना खाओ, रात को सो। विंग मनी मन, फिर वही ठंडा जवाब। लैन वांगजी, और हाँ, धीरे कर्कश आवाज में, अगर कुछ चाहिए तो बताना, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और वो चले जाते हैं। विंग अकेले खड़े मुस्कुराते हुए, शायद वे उतने बुरे भी नहीं हैं। हम देखते हैं यूनिवर्सिटी का सीन। लैंशिचन गुसु यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री विभाग का मतलब हिस्ट्री सब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं वो लैंशिचन पढ़ाता है, ठीक है। उसका प्रोफेसर शायद। लैंशिचन अपनी क्लास में क्लास ले रहे थे। लैंशिचन पूछते हुए छात्रों को, तो स्टूडेंट्स, किंग राजवंश के दौरान अचानक दरवाजा खुलता है। एक सुंदर इंसान अंदर आता है। लंबे बाल, नरम मुस्कान, आंखों में शरारत। क्वेश्चन मार्क। मुस्कुराते हुए, माफी चाहता हूँ लैंड प्रोफेसर, मैं नया म्यूजिक प्रोफेसर हूँ, मुझे गलत क्लासरूम मिल गया था। लैंशिचन उन्हें देखते हुए एक पल के लिए अचानक उनका दिल तेजी से धड़कता है। यार, हम देखेंगे लैंशिचन की लव स्टोरी। लैंशिचन शांति से लेकिन अंदर से घबराए हुए, कोई बात नहीं, म्यूजिक डिपार्टमेंट दूसरी बिल्डिंग में है। वही इंसान जो आया था अंदर, आंखें मोड़ते हुए, थैंक यू हैंडसम प्रोफेसर साहब। भाई किसी ने लैंशिचन को छेड़ दिया। वो चले जाते हैं। स्टूडेंट्स फुसफुसाने लगते हैं। पहला स्टूडेंट फुसफुसाते हुए,
क्या तुमने देखा, नए म्यूजिक प्रोफेसर ने लैंड प्रोफेसर से फ्लर्ट किया, दूसरे ने कहा। और लैंड प्रोफेसर के कान लाल हो गए। लैंड शिजन गला साफ करते हैं। शर्मिंदा भाई। कहा मैं ध्यान दो। उस बाद लेकिन उनका मन अब क्लास में नहीं था। लैंड शिजन मनी मन, ये व्यक्ति कौन था और मुझे क्यों क्यों ऐसा लगा, भाई छोड़ दो। हम शाम का सीन देखते हैं। लैन वांगजी लैन हवेली की रसोई का सीन। विंग चुपचाप रसोई में घुसते हुए, विंग मनी मन, मुझे भूख लग रहा है और वो फीका खाना मुझसे नहीं खाया जाता। वो मसाले ढूंढने लगता है। विंग खुश होकर, हाँ, मिर्ची, अदरक और लहसुन। वो खाना बनाने लगते हैं। 10 मिनट बाद पूरी रसोई में तीखी खुशबू फैल जाती है। नौकर भागते हुए आते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? वही मुस्कुराते हैं। मैं बस थोड़ा खाना बना रहा था। नौकर डर से, लेकिन लैंड परिवार में तीखा खाना मना है। अचानक लैंड वांगजी प्रवेश मतलब अंदर करते हुए वांगजी कहते, क्या हो रहा है? सब खामोश हो जाता है। विंग खबर कर, मैं बस। लैंड वांगजी उनके पास आते हुए बहुत करीब। विंग की सांस रुक जाती है। लैंड वांगजी खाना देखते हुए, तुमने ये बनाया? विंग सिर झुकाकर, जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे फीका खाना पसंद नहीं। लैंड वांगजी एक चम्मच उठाते हुए और खाना चखते हुए सब हैरानी से देख रहे हैं। नौकर मनी मन, हे भगवान, मास्टर लैंड ने तीखा खाना चखा। लैंड वांगजी चेहरे पर कोई भाव नहीं। स्वादिष्ट है। विंग चौंककर, सच? लैंड वांगजी कहते हैं, अब से तुम्हारे लिए अलग से खाना बनाया जाएगा, जैसे तुम्हें पसंद है। विंग खुश होकर, सच में? थैंक यू लैंजन। लैंड वांगजी रुक जाते हैं। लैंड वांगजी कहता है, लैंजन। विंग शर्मिंदा, क्या मैं आपको ऐसे बुला सकता हूँ? मैंने मतलब हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। लैंड वांगजी के कानों का रंग थोड़ा बदला सा लगता है। लैंड वांगजी मुड़कर जाते हुए, जो तुम्हें ठीक लगे। वे चले जाते हैं। नौकर फुसफुसाते हुए, मास्टर लैंड ने मना नहीं किया, ये तो चमत्कार है। रात को लैंड दादाजी का कमरा का सीन देखता है। विंग दादाजी से मिलने जाता है। लैंड दादाजी मुस्कुराते हुए, आओ बेटा बैठो। विंग बैठते हुए, दादाजी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। लैंड दादाजी, पूछो बेटा। विंग कहता है, आप मेरी दादी को कैसे जानते हैं? लैंड दादाजी यादों में खो जाते हैं। बाउसर सर, वे मेरा बचपन की दोस्त थे, हम साथ पढ़े थे। वे बहुत तेज और साहसी थी। और तुम्हारी माँ कांग्स सर, उन्होंने एक बार हमारे परिवार की बहुत मदद की थी। विंग आश्चर्य से, सच में? लैंड दादाजी कहता है, हाँ, इसीलिए जब मुझे पता चला कि तुम उनके पोते हो, मैं बहुत खुश हुआ। तुम इस परिवार के लिए शुभ हो। विंग गंभीर होकर, लेकिन दादाजी, लैंजन
वे मुझसे शादी क्यों कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ बिजनेस के लिए है? लैन दादाजी रहस्यमयी मुस्कान। वांगजी का दिल पत्थर जैसा है बेटा, लेकिन जब सही व्यक्ति आता है तो पत्थर भी पिघल जाता है। तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। विंग सोचते हुए, धैर्य। हम रात का सीन देखते हैं। लैन वांगजी का मतलब पर्सनल जो ऑफिस होता है वहां पर लैन वांगजी अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा है। अचानक उनका जो सहायक है वो अंदर आ जाता है। सहायक कहता है, मिस्टर लैन, जियांग परिवार के बारे में जो जांच करवाई थी रिपोर्ट आ गई है। लैन वांगजी कहता है, बताओ। भाई मैं सहायक क्यों बोल रही हूँ? मैं तो पहले ही कहा था जो भी असिस्टेंट होगा वो हमारा जिमी होगा, तो मैं ऐसे जिमी ही कहने वाली हूँ, ठीक है? तो जिमी फाइल खोलते हुए कहता है, जियान फैमिली ने विंग के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। उन्होंने विलेज में अकेले छोड़ दिया था। कभी उनके परिवार उनकी परवाह नहीं की। और ये शादी भी उन्होंने सिर्फ इसलिए मंजूर की क्योंकि वे विंग से छुटकारा पाना चाहते थे। लैन वांगजी की मुट्ठी भीग जाती है। लैन वांगजी ठंडी लेकिन गुस्से भरी आवाज में, और क्या? जिमी कहता है, विंग की माँ कांग से सरन वे बहुत महान व्यक्ति थी। उन्होंने कई लोगों की जानें बचाई थी, लेकिन जियांग परिवार ने उनकी मौत के बाद विंग को स्वीकार नहीं किया। लैन वांगजी उठकर खड़े होते हुए, जियांग परिवार के साथ सारे बिजनेस रिश्ते तोड़ दो अभी। जिमी चौंका, लेकिन मास्टर लैन, ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। लैन वांगजी गुस्से में, मैं कहा ना, विंग को दुख देने वालों को मैं माफ नहीं करूंगा। जिमी चला जाता है। लैन वांगजी खिड़की के पास जाता है और मनी मन सोचता है, विंग, तुमने इतना कष्ट सहा, लेकिन फिर भी तुम मुस्कुराते हो, क्यों? आधी रात को लैन हवेली का बगीचा में, भाई आधी रात मैंने बोल दिया पहले। विंग सो नहीं पा रहे हैं, बाहर टहलने निकलता है। विंग मनी मन सोचता है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? ये नई जगह, नई जिंदगी और लैन। अचानक सामने से लैन वांगजी आते हैं। दोनों चौंक जाते हैं। विंग कहता है, लैन, आप यहाँ? लैन वांगजी कहता है, मैं टहल रहा था, तुम? विंग, मुझे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर खामोशी। लैन वांगजी कहता है, तुम्हें ये जगह पसंद नहीं? विंग जल्दी से, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जगह बहुत सुंदर है, बस थोड़ा अलग है मेरे विलेज से। लैन वांगजी कहता है, तुम्हारा विलेज कैसा था? विंग मुस्कुराता है, छोटा, शोर शराबे वाला। दादी के साथ मैं जंगल में जाता था। थोड़ी मतलब जड़ी बूटियां इकट्ठा करता था, बच्चों के साथ खेलता था। लैन वांगजी विंग को ध्यान से सुन रहा है। विंग कहता है, आपको मतलब आपको बोरिंग लग रहा होगा ना? लैन वांगजी कहता है, नहीं, बताते रहो। विंग खुश होकर, सच? तो सुनिए, एक बार मैंने वो दोनों वो बातें करते रहते हैं, चांदनी में धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हुए। हम देखते हैं अगले दिन सुबह का सीन। ऐसे ही भाई रात बीत गया, ठीक है?
नाश्ते की मतलब ब्रेकफास्ट के टेबल पर पूरे परिवार इकट्ठा है। लैन दादाजी घोषणा करते हुए, मैंने फैसला किया है, वांगजी और विंग की शादी अगले हफ्ते होगी, शुक्रवार को। विंग चौंक अगले हफ्ते? लैनशी खुश होकर, या शादी मैं शॉपिंग करूंगी। लैनशु चीरते हुए, ब्रदर इन लॉ घबरा मतलब कि घबरा गए। लैनी प्यार से, चिंता मत करो बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। विंग लैनवांग जी की तरफ देखता है। लैनवांग जी विंग को देख रहा है, आंखों में एक अजीब सी नरमी। लैनवांग जी धीरे से, सिर्फ विंग सुन सके, डरो मत, मैं हूँ। विंग का दिल तेजी से धड़कने लगता है। भाई समझ लो, मतलब एक इंसान से मिल रहे हैं वो इंसान अगर कहे ना कि तुम परेशान मत हो, मैं हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा तो मुझे हमेशा से लगता है कि है, लगना चाहिए। ऐसा कोई होना चाहिए कि आपकी जिंदगी में कि आपका कोई संभाल सके, हर एक सिचुएशन में आपके सामने खड़ा हो सके। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। गुस्सू का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल का सीन देखते हैं। लैनशी, लैनी और वी साथ में शॉपिंग कर रहे हैं। लैनशी मतलब एक्साइटिंग के साथ, वेगे, ये देखो, ये लाल शादी का जोड़ा कितना सुंदर है। विंग शर्माते हुए, ये तो बहुत बहुत मतलब फैशनेबल है। लैनी मुस्कुराते हुए, बेटा तुम हमारे परिवार की बहू बनोगे, मतलब भाई लैनफू बनने वाले हो, तुम्हें सबसे अच्छे ही मिलना चाहिए। अचानक एक लड़की लैनशी के पास आती है, छोटे बाल एंड क्या बोलते उसे, बहुत अच्छे स्टाइल एंड खूबसूरत। शीशी, ये यहाँ यहाँ तुम हो? लैनशी खुश होकर, म्यान म्यान, तुम आ गए। दोनों गले मिलते हैं। लैनशी विंग से, वेगे, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है बेन मियान। बेन मियान हाथ मिलाते हुए, हेलो, सुना है आप लैनवांग जी से शादी करने वाले हैं, आप बहादुर हो। विंग हंसते हुए, क्यों, क्या वे इतने डरावने हैं? बेन मियान शरारत से, बस थोड़ा आइस प्रिंस जैसे। सब हंसने लगते हैं। लैनशी बेनमियन को देखते हुए, चेहरे थोड़ा लाल, चलो 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 शॉपिंग करें। विंग मन मन देखते हुए, लैनशी जब बेनमियन को देखती है तो उसका चेहरा क्यों लाल हो जाता है। उधर गुसु यूनिवर्सिटी का सीन, लैन सीजन का सीन देखते हैं। लैन सीजन अपने फाइल लेकर जा रहे हैं। अचानक म्यूजिक रूम से पियानो की मधुर आवाज आती है। लैंशीचन रुक जाता है, सुनते हुए, ये धुन कितना खूबसूरत है। वे दरवाजे के पास जाते हैं और अंदर झांकते हैं। वही नया म्यूजिक प्रोफेसर पियानो बजा रहे हैं और आंखें बंद, पूरी मतलब पूरी तपस्या जैसे होती है, ऐसे से गाना खत्म होता है एंड आंखें खुलकर मुस्कुराते हुए कितने देर से खड़े होकर देख रहे हैं लैंड प्रोफेसर। लैंशीचन शर्मिंदा होकर, मैं बस धुन सुन रहा था। म्यूजिक प्रोफेसर उठकर आते हुए, क्या अच्छा लगा? लैंशीचन कहता है, बहुत। आपका नाम क्या है? हाथ बढ़ाते हुए, नहीं जाओ, म्यूजिक प्रोफेसर, म्यूजिक डिपार्टमेंट
का नया प्रोफेसर। लैंशिचन हाथ मिलाते हुए। लैंशिचन हिस्ट्री की प्रोफेसर। दोनों के हाथ मिलते हैं। एक अजीब सी बिजली दोनों में दौड़ती है। मिंग्याओ शरारत से, तो लैंड प्रोफेसर आप संगीत पसंद करते हैं? लैंशिचन गंभीरता से, हाँ, लेकिन मैं बजा नहीं सकता। मिंग्याओ पास आते हुए, मैं सिखा सकता हूँ अगर आप चाहो तो। लैंशिचन उनकी दिल में तेज धड़कने लगता है और कहता है मैं सोचूंगा। मिंग्याओ मुस्कुराते हुए, बहुत औपचारिक बहुत औपचारिक है आप। ठीक है, मैं इजाजत मतलब इंतजार करूंगी। लैंशिचन जल्दी से निकल जाते हैं। लैंशिचन मन ही मन मतलब मन ही मन सोचता है, मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों घबरा गया और ये दिल इतना तेजी से क्यों धड़क रहा है। इधर लैंशु की सीन में देखते हैं उसकी क्या गुल खिल रहा है। गुसु यूनिवर्सिटी के कैंटीन पे से लैंशु अपने दोस्तों के साथ बैठा है। पहला दोस्त, यार लैंशु, सुना है तेरे भाई की शादी हो रही है। लैंशु के वो कहता है खाते हुए, हाँ यार, अगले हफ्ते। दूसरा दोस्त कहता है, और तू कब करेगी शादी, कोई गर्लफ्रेंड है? लैंशु की नजर दूर एक टेबल पर जाती है। वहाँ एक लड़की बैठी है, चश्मा लगाए किताब पढ़ रही है, बहुत शांत। लैंशु मन ही मन देखते हुए कहते हैं, सोलांग, आज भी अकेले। सोंगलैन, आज भी अकेले। सुलांग सुलांग कहते हैं। उसको पहले तो कहता है देखते हुए, अरे तू उसे देख रहा है, वो तो बहुत गरीब है यार। हमारे बहन मतलब क्या बोलते हैं उसे, हमेशा पढ़ती रहती है। लैंशु गुस्से से, वो गरीब है तो है, वो मतलब क्या बोलते हैं, सीरियस है, फोकस है। दूसरा वाला दोस्त कहता है चिढ़ते हुए, हो आहा, किसी को प्यार हो गया है लगता है। लैंशु शर्माते हुए, तो चुप 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 रहो। अचानक सोंगलैन अपनी किताब गिरा देता है। लैंशु तुरंत दौड़कर जाता है और किताब उठाते हुए लैंशु किताबें देते हुए, ये तुम्हारा किताब। सोंगलैन ऊपर देखते हुए विनम्रता से, थैंक यू। लैंशु घबराते हुए, तो तुम हमेशा यहाँ अकेले क्यों बैठते हो? सोंगलैन, मुझे पढ़ना पसंद है, अकेले में कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। लैंशु, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? मैं बिल्कुल शोर नहीं करूँगा। सोंगलैन सोचते हुए फिर मुस्कुराते हैं, ठीक है। लैंशु की आंखें चमक उठती हैं। लैंशु खुश होकर, सच, थैंक यू। वे बैठ जाते हैं, दिल में खुशी से उछलते हुए। लैंशु मन ही मन, आज मेरा सबसे अच्छा दिन है। भाई, जब आपकी क्रश आपको थोड़ा अटेंशन देना, सच में आपका दिन बन जाता है। दादाजी का पर्सनल स्टडी रूम विंग चाय लेकर आता है। विंग कहता है, दादाजी आपका चाय। लैंड दादाजी मुस्कुराते हुए, धन्यवाद बेटा, बैठो।
विंग बैठते हैं। लैंगवांग जी कहते हैं, बताओ शादी की तैयारी कैसे चल रहा है? विंग हंसते हुए, बहुत अच्छा, लैमशी और आंटी बहुत मदद कर रही है। लैम दादाजी कहता है, और वांग जी वे कैसा व्यवहार कर रहा है? विंग सोचते हुए, वो अच्छे हैं और थोड़े ठंडे जरूर है, लेकिन लेकिन मुझे लगता है कि वो बुरे नहीं है। लैम दादाजी गंभीर होकर, विंग मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। विंग कहता है, जी दादाजी। लैम दादाजी कहता है, जियांग परिवार ने तुम्हारे साथ कैसा बिहेवियर किया? विंग की मुस्कान गायब हो जाती है। विंग धीरे से, वे ठीक थे। लैम दादाजी, सच बताओ बेटा, झूठ मत बोलो। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग रोते हुए, वे मुझसे नफरत करते थे। मैडम यू कहती थी कि मैं उनके परिवार पर बोझ हूँ। मेरी माँ ने परिवार की बदनाम की, इसलिए मैं भी बुरी हूँ। मुझे विलेज में भेज दिया, कभी मिलने नहीं आए। सिर्फ शीजे, सिर्फ जियांग यानली ही मुझसे प्यार करती थी। लैम दादाजी उठकर विंग के पास आते हुए और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, अब नहीं बेटा, अब तुम लैन परिवार की हो। हम तुम्हें कभी दुख नहीं होने देंगे। विंग रोते हुए, दादाजी। लैन कॉर्पोरेशन के सीईओ का ऑफिस। लैन जी अपने टेबल पर बैठे हुए, चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा है। जिमी घबराया हुआ खड़ा है। जिमी कहता है, मिस्टर लैन, जियांग कॉर्पोरेशन के मैडम यू मिलना चाहते हैं। लैन वांग जी ठंडी आवाज में, अंदर भेजो। मैडम यू अंदर आती है मुस्कुराती हुई। मैडम यू झुककर, लैन वांग जी नमस्ते। मैं लैन वांग जी बीच में टोकते हुए, बैठिए। मैडम यू बैठती है, थोड़ा घबराई हुई। मैडम यू कहते हैं, लैन वांग जी मैं शादी के बात करने आई हूँ। मेरे दोनों परिवार के बीच व्यापार मतलब बिजनेस। लैन जी कागज आगे बढ़ाते हुए, ये पढ़िए। मैडम यू कागज पढ़ती है, उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। मैडम यू चौंक कर, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट भाई, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द, ये आप क्या कर रही हैं? लैन जी उठकर खड़े होते हुए, आंखों में ठंडी गुस्सा, आपने विंग के साथ जो किया उसकी सजा ये है। आपने अपने ही भांजे को, एक बेकसूर बच्चे को इतना दुख दिया, और अब आप मुझसे बिजनेस की उम्मीद कर रहे हैं? मैडम यू घबरा कर, लेकिन लैन वांग जी, विंग तो वो तो बस एक। लैन वांग जी गुस्से में, आवाज तेज होते हुए, एक क्या? एक इंसान, एक बच्चा जिसे अपनी माँ खो दी, जिसे प्यार की जरूरत थी, लेकिन आपने उसे ठुकरा दिया। मैडम यू डर जाती है। लैन वांग फिर कहती है, आपसे विंग मेरा है, लैन परिवार का है, और अगर आपने उसे दुख देने की कोशिश की तो मैं सिर्फ आपका बिजनेस नहीं, आपकी पूरी जियांग अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, समझी? मैडम यू डरते हुए, जी 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 समझ गई। लैन वांग जी
कहते अब चाहिए, और हाँ, शादी में आने की जरूरत नहीं, हम नहीं चाहते कि विंग का दिल दुखे। मैडम यू रोती हुई चली जाती है। लैनवांग जी खिड़की के पास जाती है। मन में सोचता है, विंग तुम्हें इतना दुख सहा, लेकिन अब नहीं, अब तुम हो, अब मैं हूँ तुम्हारे साथ। आज उसके बाद क्या होता है, बागीचे का सुन देता है। लैनवांग जी के हवेली का जो बागीचा है उसका सुन देता है। विंग फूलों को देख रहा है उदास होकर। लैनवांग जी पीछे से आता है और कहता है, तुम यहाँ हो? विंग चौंक कर मुड़ते हुए, लैनजान आप कब आए? लैनवांग जी कहते हैं, अभी। तुम उदास लग रहे हो, क्यों? वही मुस्कुराने की कोशिश करते हुए, नहीं तो मैं ठीक हूँ। लैनवांग जी पास आता है, बहुत करीब। लैनवांग जी कहते हैं, मुझे मत बताओ, मुझे पता चल जाता है। विंग सर झुकाते हुए, मैं बस दादी को याद कर रहा था और सोच रहा था, क्या मैं सच में उस लायक हूँ इतने बड़े परिवार में आपके साथ? उसके बाद लैनवांग जी उसकी ठुड्डी पकड़कर ऊपर उठाता है और आंखों में देखते हुए कहता है, तुम लायक हो, तुमसे ज्यादा लायक कोई नहीं। विंग की आंखें चमकती है। सच? लैनवांग जी कहता है, मैं झूठ नहीं बोलता। और सुनो, जब सब कुछ निकालते हैं, ये लो एक खूबसूरत जेड पेंडेंट, खरगोश के आकार का। विंग हैरान, ये इतना सुंदर है। लैनवांग जी पहनाते हुए, ये मेरी माँ का था, मतलब माँ का है, अब तुम्हारा है। विंग छूते हुए आंसू आते हैं। लैनजान, मैं नहीं जानता क्या कुछ। लैनवांग जी धीरे से कहता है, धीरे से उनके बालों में हाथ फेरते हुए, कुछ मत कहो, बस खुश रहो, यही काफी है। विंग का दिल तेजी से धड़कने लगता है। विंग मनी में, क्या मैं लैनजान से प्यार करने लगा हूँ? हम रात का सीन देखते हैं। डिनर हॉल में पूरा लैन परिवार खाना खा रहे हैं। लैन शी खुशी से, वेंगे, कल हम वेडिंग ड्रेस की फाइनल फिटिंग करेंगे। विंग मुस्कुराते हुए, हाँ। लैन शो चिढ़ते हुए, ब्रदर इन लॉ नर्वस हो। विंग शर्माते हुए, थोड़ा। लैन चिंगजुन प्यार से, घबरा मत बेटा, ये घर अब तुम्हारा है। लैनी कहते हैं, और हम सब तुम्हारे साथ हैं। लैन दादाजी खुश होकर, मुझे बहुत खुशी है कि विंग हमारे परिवार में आ रहा है, ये शुभ है। लैन वांग जी चुपचाप विंग को देख रहे हैं। विंग को महसूस होता है और वो मुड़कर देखता है। दोनों की नजरें मिलते हैं। लैन वांग जी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आती है।
बहुत हल्की, लेकिन विंग देख लेते हैं। विंग मन में दिल तेजी से धड़कने लगता है। उन्होंने मुस्कुराया, लैनजैन ने मुस्कुराया। उसी रात लैनशिचन का कमरा का सीन देखता है। लैनशिचन बेड पर बैठा है, फोन देखते हुए। एक मैसेज आता है मेंगाओ की तरफ से। मैसेज में लिखा था, लैन प्रोफेसर, कल शाम फ्री हो? कॉफी पर चर्चा करते हैं संगीत के बारे में। स्माइल इमोजी के साथ। लैनशिचन का दिल तेज से धड़कने लगता है। लैनशिचन मन ही मन सोचता है, क्या मुझे जाना चाहिए? लेकिन ये फीलिंग, ये क्या है? वो टेबल वो फिर से मैसेज रिप्लाई करता है, ठीक है, समय और जगह बताओ, बताइए। मैसेज भेजने के बाद वो फोन छोड़ देता है और छत को देखने लगता है। और लैनशिचन मन ही मन सोचता है, मिंग्याओ, तुम कौन हो और तुम मुझे इतना क्यों प्रभावित कर रहे हो? उधर हम देखते हैं मिडनाइट का सीन। विंग का कमरे का। विंग सो रही है लेकिन बेचैन है। सपना शुरू होता है। एक छोटा बच्चा विंग रो रहा है। छोटा विंग, माँ कहाँ हो? मैडम यू का चेहरा सामने आता है, गुस्से में। तुम यहाँ नहीं रह सकते। तुम्हारी माँ ने हमें बदनाम किया। तुम भी वैसे ही हो। छोटा विंग रोते हुए, नहीं, प्लीज मुझे मत भेजो। सीन बदलता है। विलेज, अकेला विंग। बच्चे उन्हें चिढ़ाते हुए। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं, तुम्हारी माँ नहीं है, तुम अकेले हो, कोई तुमसे प्यार नहीं करता। विंग चीखते हुए उठता है और उसके सांस जो है ना वो फूल रहा है। और वो कहता है, नहीं नहीं। अचानक दरवाजा खुलता है। लैनवांग जी अंदर आता है, सफेद नाइट ड्रेस में। लैनवांग जी चिंतित होकर, अब मैंने आवाज सुनी, क्या हुआ? विंग रोते हुए, मैं एक सपना देखा, बुरा सपना। लैनवांग जी बिना कुछ बोले पास आते हैं और विंग को गले लगाते हैं। विंग चौंक कर, लैनवांग जी धीरे से उसके बालों में हाथ फेरते हुए, अब वो सपने सच नहीं है, मैं हूँ, तुम अकेले नहीं हो। विंग की आंखों में आंसू बनने लगते हैं, लेकिन इस बार आंखों के आंसू, खुशी के आंसू। विंग रोते हुए लैनजैन को कसकर पकड़ता है। थैंक यू लैनजैन। लैनवांग जी कुछ नहीं बोलते, बस विंग को पकड़ के रखते हैं। लैनवांग जी मन में ही सोचता है, मैं वादा करता हूँ विंग, अब से तुम कोई दुख नहीं होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अगले सुबह का सीन देखते हैं, ठीक है। अगले सुबह सब इकट्ठा है। लैन दादाजी खुश होकर, मुझे एक अच्छी खबर मिली है, बाउसू सरन शादी में आ रही है। विंग चौंककर, दादी आ रही है? लैन दादाजी कहता है, हाँ बेटा, मैंने उन्हें बुलाया था, वे कल पहुंचेंगी। विंग खुशी से रोने लगता है, मैं इतना खुश हूँ। लैनी प्यार से, ये तो बहुत अच्छी बात है। लैनवांग जी विंग के तरफ देखते हुए धीरे से मुस्कुराते हुए, अच्छा है। विंग लैनवांग जी को देखता है और मुस्कुराता है। मन ही मन सोचता है, लैनजैन
आप इतने अच्छे क्यों हो? मेरा दिल मेरा दिल आपके लिए इतना तेजी से क्यों धड़क रहा है? तो मैं स्टोरी यहीं पे खत्म करती हूँ आज का पार्ट। और कैसा लगे आप जरूर कहना। शायद मेरी एक्सप्लेनेशन उतना अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। कैसा भी लगे जरूर बताना। और हाँ, आगे जाकर वी की शादी में क्या तमाशा बनेगा या फिर क्या कुछ होगा जानना चाहते हो तो कमेंट पे जरूर लिखना नेक्स्ट पार्ट। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और न्यू फंक्शन फैन फिक्शन के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू।